एक गर्भवती लड़की खाना डिलीवर करने अस्पताल जाती है। वहां उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वहीं उसकी मुलाकात उसके होने वाले बच्चे के असली पिता से हो जाएगी। वह आदमी एक बड़ी कंपनी का सीईओ होता है। सीईओ उसे देखते ही पहचान लेता है। लड़की अभी अभी मिली टिप से खुश हो ही थी कि तभी सीईओ उसका हाथ पकड़कर कहता है, तो तुम हो। तब लड़की को एहसास होता है कि उसके सामने खड़ा यही वही आदमी है जिसके साथ 1 महीने पहले उसकी एक रात के लिए मुलाकात हुई थी। सीईओ उसे बाहर ले जाता है, लेकिन जैसे ही वह कार का दरवाजा खोलने वाला होता है, लड़की का घुटना टकरा जाता है। ये देखकर वह तुरंत उसे बैठाता है, कार से दवा निकालकर उसके घुटने पर लगाता है। उसकी इतनी परवाह देखकर लड़की को लगता है कि वह बहुत जिम्मेदार और अच्छा इंसान है। लड़की तय करती है कि वह उसे अपनी गर्भावस्था के बारे में सीईओ को बता देगी। लेकिन तभी उसकी नजर सीईओ की कार में रखी एक कार्टून डॉल पर पड़ती है। वह गलतफहमी में सोच लेती है कि सीईओ पहले से शादीशुदा है और उसका परिवार है। वह किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती, इसलिए अपनी प्रेगनेंसी छिपाने का फैसला कर लेती है। इसी बीच लड़की को पता चलता है कि उसकी कमाई हुई ट्यूशन की सारी फीस उसके खाते से गायब हो गई है। वह रोने लगती है और सीईओ को बताती है कि उसने ये पैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे, लेकिन उसकी माँ ने बिना पूछे सारे पैसे अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। इतना कहकर वह गुस्से में घर चली जाती है। ये देखकर सीईओ अपने असिस्टेंट को लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकालने का आदेश देता है। घर पहुंचते ही लड़की अपनी माँ से पूछती है कि उन्होंने उसकी ट्यूशन की फीस क्यों ले ली। माँ साफ कह देती है कि उन्होंने वह पैसे उसके छोटे भाई के लिए महंगे कपड़े और जूते खरीदने में खर्च कर दिए। लड़की अपने भाई से सामान वापस करने को कहती है, लेकिन उसकी माँ बेटे का पक्ष लेते हुए उसी को डांट देती है। इतना ही नहीं, उसकी माँ उसे 50 साल से ज्यादा उम्र के एक आदमी से शादी करने के लिए मजबूर करने लगती है। लड़की बार बार मना करती है, इसीलिए उसकी माँ उसे घर से निकाल देती है। बेघर होकर लड़की सड़क पर भटक रही होती है। तभी सीईओ उसकी जिंदगी में किसी फरिश्ते की तरह आता है। वह अपने कोट से उसे ढक देता है, उसे अपने घर ले जाता है और घर पहुंचकर उसके भीगे हुए बाल भी सुखाता है। लेकिन लड़की अब भी यही सोचती रहती है कि सीईओ शादीशुदा है, इसीलिए वह उसके घर में बोझ नहीं बनना चाहती। वह हिम्मत करके कहती है कि वह किराए का घर लेकर अलग रहना चाहती है। तभी सीईओ उसे एक ऐसी नौकरी ऑफर करता है जिसे वह मना नहीं कर पाती। वह उसे 10,000 युआन महीने की नौकरी देता है और लड़की खुशी खुशी मान जाती है। अपनी प्रेगनेंसी छिपाने के लिए लड़की उसी दिन चोरी छिपे अस्पताल जाकर गर्भपात कराने का फैसला करती है। लेकिन संयोग से सीईओ भी उसी अस्पताल में पहुंच जाता है। घबराकर लड़की झूठ बोल देती है कि उसे सिर्फ खून की कमी और कमजोरी है, इसलिए इलाज कराने आई है। इतना कहकर वह अपनी दोस्त का हाथ पकड़कर वहां से निकलने लगती है, लेकिन सीईओ उसे तुरंत कंपनी वापस चलकर काम करने के लिए कह देता है। मजबूर होकर लड़की उसके साथ ऑफिस लौटती है। कार से उतरते समय उसके हाथ से मेडिकल रिपोर्ट गिर जाती है। रिपोर्ट देखकर सीईओ को शक हो जाता है कि शायद लड़की के पेट में पल रहा बच्चा उसी का है। उधर सीईओ की दादी को भी लड़की के बारे में पता चल जाता है। वह यह जानना चाहती हैं कि लड़की लालची है या सच में अच्छी इंसान। इसलिए अगले दिन वह कंपनी के बाहर सफाई कर्मचारी का भेष बनाकर पहुंचती है। सफाई करते समय एक गंजा आदमी उन्हें जोर से धक्का दे देता है, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। उनके हाथ से दवा की बोतल दूर लुढ़क जाती है। तभी वहां से गुजर रही एक चालाक लड़की उनकी मदद करने के बजाय दवा की बोतल को और दूर धक्का मार देती है। उसी समय वह लड़की वहां पहुंचती है। वह तुरंत बूढ़ी महिला की जान बचा लेती है। फिर कहती है कि पहले ऑफिस में हाजिरी लगाकर आती है, उसके बाद वापस आकर उनके साथ बैठेगी। लेकिन उसके जाते ही वही चालाक लड़की हाथ में एक फूलदान लेकर आती है। गलती से उसका फूलदान कूड़ेदान से टकराकर टूट जाता है, लेकिन वह सारा इल्जाम बूढ़ी महिला पर लगा देती है। वह गुस्से में कहती है कि यह फूलदान उसकी दादी के लिए था और इसकी कीमत 50 लाख युआन है। तभी लड़की वापस आ जाती है। वह टूटे हुए फूलदान के टुकड़े ध्यान से देखकर कहती है कि यह असली नहीं बल्कि नकली नीले सफेद चीनी मिट्टी का फूलदान है, इसीलिए इसकी कीमत इतनी नहीं हो सकती। चालाक लड़की उसे झूठा कहकर चुप कराने की कोशिश करती है। आसपास के लोग भी उसके महंगे कपड़े देखकर उसी का विश्वास करने लगते हैं। लेकिन लड़की बताती है कि उसने कॉलेज में पुरानी और कीमती चीजों की पहचान की पढ़ाई की है और वह असली नकली का फर्क अच्छी तरह जानती है। लड़की सुझाव देती है कि किसी सरकारी या अधिकृत संस्था से इसकी जांच करवा ली जाए। ये सुनते ही चालाक लड़की घबरा जाती है और उसे वहां से जाने के लिए कहती है। फिर वह बूढ़ी महिला से 50 लाख युआन की भरपाई मांगने लगती है। लड़की उसका विरोध करते हुए कहती है कि किसी बेगुनाह पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। अगर जरूरत पड़ी तो सीसीटीवी फुटेज भी देखी जाएगी। उसी समय सीईओ का असिस्टेंट दौड़ता हुआ आता है और बताता है कि नीचे कंपनी में सफाई कर्मचारी बनी आपकी दादी का किसी से झगड़ा हो रहा है। ये सुनते ही सीईओ तुरंत नीचे पहुंचता है। इधर चालाक लड़की उस लड़की को नौकरी से निकलवाने की धमकी देती है। तभी बूढ़ी महिला उससे कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है और मुस्कुराकर सच बता देती है कि वह कोई साधारण सफाई कर्मचारी नहीं, बल्कि कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर और सीईओ की दादी हैं। वह सबके सामने कहती हैं, मैं जीली ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ और मैं तुम्हारे सीईओ की दादी हूँ।